एहरामे जुनून में शानी आखिर चाहता क्या है? ना इसको लड़की पसंद है, ना गाड़ी, ना ऐसे में बंगला। सिर्फ पसंद है तो एक ऐसी नक्शचिड़ी जिसको मतलब देख के दिल करता है कि बंदा दो लगाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सो एहरामे जुनून की लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस करेंगे और ये भी कि आने वाली एपिसोड में क्या हो सकता है। क्या शानी ऐसे में शानजे के ट्रैप में आएगा या नहीं? मतलब ये एक लव ट्रैप है जो कि एक बड़ा ही अजीब बंदा समझ नहीं पा रहा। डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल से। और मैं आपको कह रहा था कि भैया ये हमारा बटलर लगा हुआ है 50% ऑफ पे, खत्म हो चुका है, आउट ऑफ स्टॉक नाउ। अब जो बाकी की आइटम्स हैं ये भी 50% ऑफ पे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके दुनिया के बेहतरीन होम डेकोर आइटम को अपने घर में सजाएं। PK Luxus. We don't sell crap. अबे ये शानजे जो है वो क्या ऐसे में सोते हुए भी मेकअप करती है? ना सिर्फ मेकअप किया बल्कि आईलैशेस भी लगा के रखी हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड के ड्रामा है और ऐसे में आपने मैक्सिमम खूबसूरत दिखाना होता है हमारी एक्टर या एक्ट्रेसेस को, लेकिन फिर भी मतलब सोने के भी कुछ SOPs होते हैं। ऐसे नहीं कि आप फुल मेकअप के साथ बैठ जाओगे सोने। और शानी का मेकअप देख के तो मतलब लिटरली मुझे उल्टी आती है। इतना ज्यादा आप एक मेल एक्टर को क्यों मेकअप करोगे भाई? थोड़ा सा नेचुरल रहने दो यार। उसके फेस पे ऐसे मेकअप उभर के आ रहा होता है कि लगता है कि जैसे कोई ATM कार्ड अगर आप ऊपर से ऐसे घसीटोगे तो अच्छी खासी एक लेयर जो है वो उसके साथ चिपक के निकलेगी। सो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मेकअप इज द बिगेस्ट इशू इन दिस ड्रामा। और जो दूसरी चीज़ है यहाँ पर सजीला का जो कैरेक्टर है वो ठीक है, इन लोगों ने अपनी तरफ से एक बड़ी मटेरियलिस्टिक लड़की दिखाया है, लेकिन समझ इस बात की नहीं आती कि शानी को उसके अंदर क्या नजर आता है। ज़्यादा बेहतर होता है कि यहाँ पर सजीला की भी पर्सनालिटी कुछ ऐसी दिखाते कि हाँ वो ट्रैप कर रही है, लेकिन वो तो भैया हर दूसरे पॉइंट पे उसको अच्छा खासा रिजेक्ट करती है और ऐसा बुरा इग्नोर मारती है जो कि शायद ही कोई लड़का बर्दाश्त कर सकता हो। और राइटर ने शानी के लिए बड़ी हिलेरियस किस्म की लाइंस लिखी हैं कि जहां पर वो सोच रहा होता है कि ये जो मुझे गाड़ी मिली है ये सजीला की दुआओं से। अरे भैया तूने सजीला को कभी दुआ मांगते भी देखा है? वो तो मतलब उठते बैठते तेरी इंसल्ट कर रही। और ये जो गाड़ी वाला सीन था जहां पर मतलब फाइनली उसने अच्छी जॉब ले ली, इतनी बड़ी गाड़ी में बिठा रखा है, तुम उसकी फियांसी हो, शादी होने वाली है तुम लोगों की, अगर वो तुम्हारे हाथ पे हाथ रख देगा तो इतना स्टूपिड रिएक्ट करोगी? लेटेस्ट एपिसोड में वो सीन बड़ा कमाल का लगा जिस टाइम दिखाया जाता है कि शानी जाता है शानजे के घर में और वो कहता है कि मैं आज भी अपनी हैसियत याद रख के इस घर के अंदर आता हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। एंड दैट इज़ ट्रू कि जहाँ पर आपको अगर कोई दिल से इंसान पसंद आ जाए तो फिर आपकी नज़र में उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, रिगार्डलेस कि वो शायद किसी झोंपड़ी से उठ के आया। ज़्यादातर होता है ऐसा लड़के के केस में कि जहाँ पर वो लड़की को किसी भी लोअर से लोअर क्लास से सेलेक्ट कर लेता है और उसकी फैमिली को फिर लगती है आग। लेकिन इस ड्रामे के अंदर सब कुछ उल्ट हो रहा है तो वो एक नया फील भी दे रहा है। और यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी कि शानजे जिस तरह से बार बार अपना इंटरेस्ट शो करवा रही है। और पहली एपिसोड में देखकर इसको लगता था कि मतलब इसने सारा ड्रामा ना वो टिपिकल लड़कियों की तरह अपना एटीट्यूड दिखाते रहना है, लेकिन देखो जहां पर आपने एटीट्यूड को खत्म किया लड़की के अंदर से तो कितना ज्यादा वो ड्रामा वायरल हो रहा है पॉजिटिव मैनर में। बाकी तो ड्रामे नेगेटिव मैनर में वायरल होते हैं। सबसे जो बुरी बल्कि घटिया चीज लगी ना मुझे शानी कैरेक्टर के अंदर वो ये कि यार यस आई टोटली अंडरस्टैंड कि यू आर एब्सोल्युटली नॉट इनटू शानजे, बट दैट डजंट मीन कि तुम उसको ऐसे टेक डाउन करो, इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करो जैसे कभी तुम भरी महफिल में मतलब सबके सामने उसके फ्रेंड्स के सामने उठ के तुम आ रहे हो। वो इतना अच्छे से तुम्हें अगर प्रपोज कर रही है तो एक जेंटलमैन की ये निशानी होती है कि वो हमेशा लड़की को रिस्पेक्ट देता है, चाहे वो उस चीज़ से या उस सिचुएशन से डिसएग्री ही क्यों ना करता हो। कितना ही बेहतर होता है कि यहाँ पर वो सिर्फ अपना मुंह फुला के सिर्फ बैठकर खाना खाकर चला जाता, कुछ भी ना बोलता। कहते हैं बुरा वर्ड बोलने से बेहतर है कि अपनी ज़ुबान को बंद रखा जाए। चुप करके वहाँ से चला जाता और बाद में फ़ोन पे कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी तुम्हारे लिए कोई भी ऐसी इंटेंशंस नहीं है। एटलीस्ट शानी के कैरेक्टर को अगर डिसेंट रखते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन इन लोगों ने उसको बहुत ही स्टूपिड दिखाया है कि मतलब वो किसी चीज़ का लिहाज नहीं करता। ही इज़ वेरी ब्लंट अबाउट के जहाँ पर वो फ़ौरन से लड़की की एकदम से इज़्ज़त का कचूमड़ बना देता है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन सी लड़कियाँ होती होंगी जो इतना ज़्यादा डिग्रेड होने के बाद अपनी फ्रेंड्स के सामने अपनी फैमिली के सामने बेइज्जत होने के बाद फिर भी लड़के के पीछे भागेंगी। इश्क अंधा होता है तो भैया ऐसे इश्क से अल्लाह ही बचाए। अच्छा बाप कहता है शानजे का कि बहुत ही मायूसी हुई मुझे लगा कि इस वजह से मायूसी हुई कि वो बहुत बुरे तरीके से छोड़ के गया, जबकि बाप का लॉजिक है कि वो हमारा एम्प्लॉई है। वेरी टिपिकल घटिया सोच। और लड़की आगे से कहती है कि वाई भाई तुम्हें नहीं पता
क्यों उसको मायूसी होगी, ऑब्वियसली या उसके बिहेवियर की वजह से या फिर उसके ऑफिस का एम्प्लॉई है। सो ड्रामे के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपने शानी के कैरेक्टर को ऐसा दिखाया कि वो उल्टा डिग्रेड करके जा रहा है, लेकिन क्या ही मज़ा आता कि आप उसकी पर्सनालिटी को डिसेंट रखते। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ये हरगिज़ पसंद नहीं करते कि कोई उनको ख़रीदने की कोशिश करे, स्पेशली दौलत से, और फिर लड़की ख़रीदने की कोशिश करे क्योंकि मर्द की नेचर डोमिनेट है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि बहुत सारे मर्द अपनी फजूल की अना की वजह से ज़िंदगी में ना तो कभी तरक्की कर पाते हैं और इनफैक्ट वो अकेले रह जाते हैं। उनके लिए उनकी अना सबसे पहले होती है। तो शायद इस टाइप का अगर कैरेक्टर दिखा रहे हैं हमारे इस शानी को, तो भी जिस तरह से लेकर चल रहे हैं तो वो जस्टिफाई शायद ना करे आगे जाके। सो नेक्स्ट एपिसोड में अगेन आपको दिखाया जाएगा कि हमारी ये जो शानजे है उसके घर पहुंच जाएगी गाड़ी लेकर। मतलब ऐसी बॉस तो ना हर दूसरा लड़का डिमांड करता होगा कि काश हमें भी ऐसी लड़की मिले जिसके मुंह पर रिज़ाइन मारें बार बार और उसकी दौलत को भी ठुकराएं, लेकिन फिर भी वो बेगैरत बन के अगले दिन आपके घर में आ जाए आपको मनाने के लिए। और वही सीन आपको देखने को मिलेगा शानजे के केस में। मनाने वो आती है अपनी तरफ से, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये आगे किसकी बातों में आके किन मजबूरियों की वजह से दोबारा उसकी तरफ आ जाता है और उसे जॉब करनी पड़ती है। अगली एपिसोड में फिर से वही ऑफिस वाले सीन जहां पर उसको कहेगी कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, एम्प्लॉय नहीं, और वो कहेगा कि दोस्ती भी किसी के अंडर एम्प्लॉय होने से कम नहीं है। फिर उसके साथ जाएगा समंदर के किनारे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत को तो देख रहा है, लेकिन इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि सजीला उसको अपनी जूती की नोक पे नहीं रखती और इसने मुझे सर के ऊपर बिठा के रखा है। मेरी गट फीलिंग कुछ इस तरह से है कि सजीला सारी बातों की अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उसको अलाउ कर रही है, चूँकि उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ये उसके साथ शादी ही क्यों ना कर ले। लेकिन दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है, वो ये कि वहाँ पर शानजे भी शानी की मोहब्बत में आके कह दे कि बेशक वो अपनी कज़न से अगर बहुत मोहब्बत करता है तो वो उसके साथ शादी कर सकता है, मेरे साथ तुम सेकंड मैरिज कर लेना। तो अगर दोनों के साथ ही शादी हो जाए तो मतलब बहुत ही करारा काम हो जाएगा, क्योंकि सजीला भी ये चाहती है कि भले इसकी शादी हो किसी के साथ भी, बस मुझे दौलत से गर्ज है। लेकिन शादी के बाद उसको एहसास होगा कि ज़िंदगी में सुकून दौलत से नहीं मोहब्बत से आता है। जैसे उस ड्रामे में आपको दिखाया गया था मोहब्बत तुझे अलविदा, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड को बहुत बुरे तरीके से ठुकराती है। तो इस ड्रामे के अंदर भी कुछ वैसी फीलिंग मुझे देखने को, सुनने को, समझने को मिल रही है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, किस तरह की स्टोरी चलेगी एहराम जुर्म ड्रामे की, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।